हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेटर टुमारो विद उत्कर्ष में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3, जिसमें बताया गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रैखिक समीकरण बनता कैसे है। छात्रों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है वो प्रश्न हल करना जानते हैं, लेकिन प्रश्न बनता कैसे है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आज हम आपको बताएंगे ये बनता कैसे है, उसके बाद इसे हल कैसे किया जाता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। किसी प्रकार कोई समस्या या समझने में कोई परेशानी हो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहेंगे। तो बढ़ते हैं एक एक प्रश्न की तरफ। आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय प्रश्नावली 3.1 को। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अगर आपने इस प्रश्न की भाषा समझ ली तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक आफ्ताब और एक उसकी पुत्री, और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आप दो चरों का इस्तेमाल करेंगे। तो प्रश्न में बताया गया है एक आफ्ताब की आयु, तो हमने मान लिया कि आफ्ताब की आयु है वो है x वर्ष। इसके बाद पुत्री की आयु जो है वो हमने मान ली y वर्ष। अब पहली कंडीशन पढ़ते हैं। पहली कंडीशन में बताया गया है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले मतलब उम्र घटेगी। तो आफ्ताब की उम्र अगर x है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, आफ्ताब की उम्र 7 कम हो जाएगी। पुत्री की उम्र 22 है तो उसमें भी 7 कम हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 7 गुना था। आगे बढ़ते हैं। x - 7 बराबर 7 का y में करेंगे तो ये हो जाएगा 7y, 7 का -7 में करेंगे तो ये हो जाएगा 49। इस 7y को इधर लेके आते हैं, ये 7y इधर आएगा और ये माइनस के साथ जाएंगे इधर। तो 7y जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में चल रहे हैं माइनस के 49। ये माइनस का 7 उधर जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 7 पक्षांतर करने पर। तो x - 7y बराबर -49 में 7 कम हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 42। ये बना समीकरण नंबर 1। अब पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी सेकंड कंडीशन में आफ्ताब ने कहा है पुत्री से कि 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु अभी x है, 3 वर्ष बाद 3 साल बढ़ जाएंगे इसमें, ठीक है। पुत्री की आयु y है, 3 वर्ष बाद y + 3, 3 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री की आयु का 3 गुना रह जाएगा। 3 से गुणा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। x + 3 अपने स्थान पर ऐसा ही रहेगा। 3 का y में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3y, उसी 3 का इस 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से आपको मिला x + 3, इस 3y को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -3y, इक्वल में चल रहा है 9। अब ये प्लस का 3 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो x - 3y = 6। समीकरण नंबर बन गया 2। इस तरीके से तो बने समीकरण, लेकिन प्रश्न में 2 कंडीशंस बताई गई हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप यही है। अब इसे ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, उसके लिए एक आसान सा तरीका है कि ये पहला समीकरण है, आप इसमें लिख लें x = 0 रखने पर, क्योंकि हमें ज्ञात करना है समीकरण से निर्देशांक। तो x का मान 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0 - 7y बराबर -42। अब आगे 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर निकालेंगे तो 7 का डिवाइड हो जाएगा 42 में, 7 6 जा 42, y का मान आएगा 6। कब आया, जब आपने x का मान लगाया 0। तो पहला निर्देशांक आपको मिलेगा 0,6। अब इसी समीकरण से एक और निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो अभी x बराबर आपने 0 माना था, तब y का 6 आया तो निर्देशांक मिला 0,6। अब y की जगह पे कुछ मान लगा लो या x की जगह पे फिर से कोई एक ऐसा मान लगा दो जो आपको y का मान प्राप्त हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हम सपोज़ करते हैं चलिए x बराबर हमने दोबारा से 7 लगा दिया, x बराबर 7
रखने पर। तो x बराबर 7 रखने पर बदलाव क्या होगा? समीकरण एक ही है, तो x के स्थान पर आपने लिख दिया 7 माइनस 7y बराबर माइनस के 42। अब ये माइनस 7y ऐसा ही रहेगा, ये 7 इधर जाएगा तो ये माइनस 42 थे, अब ये 7 उधर जाएगा तो ये माइनस 7 हो जाएगा। तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 और माइनस 7 मिलकर हो गए माइनस के 49। अब माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 7 का भाग 49 में करेंगे 7 बार, तो y का मान 7 आया। कब आया? जब आपने x का मान कितना लगाया? 7। तो पहले समीकरण का दूसरा निर्देशांक मिला आपको 7,7। अब बारी आती है दूसरे समीकरण की, इसमें x बराबर 0 रखते हैं। तो x का मान जब 0 हो जाएगा इस स्थान पर, तो 0 माइनस 3y बराबर 6। तो 0 लिखना आवश्यक नहीं है, 3 का 6 में भाग हो जाएगा तो y बराबर आएगा 3 दूनी 6। ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ पहुँच जाएगा तो y का मान आएगा माइनस के 2। तो y का मान माइनस 2 कब आया? जब आपने x का मान 0 लगाया। तो आपको पहला निर्देशांक मिला 0, माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, y का मान 0 लगाते हैं। अब y बराबर 0 रखने पर क्या परिवर्तन मिलेगा? इस स्थान पर 0 हो जाएगा तो x माइनस, यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा 0 रखने पर, बराबर 6। तो x का मान मिलेगा 6। तो इस बिंदु का निर्देशांक आया x का मान 6 रखने पर, मतलब y का 0 रखने पर x का 6 आया। तो इस बिंदु का निर्देशांक हुआ 6,0। तो दो निर्देशांक आपको दूसरे समीकरण से मिले। अब इनसे खींचेंगे हम रेखाएं। तो पहले सभी छात्रगण इतना नोट कर लें। तो जैसा कि आपने पहला समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस 42 से दो निर्देशांक निकाले थे 0,6 और 7,7, और दूसरे समीकरण x माइनस 3y बराबर 6 से आपने दो बिंदु ज्ञात किए थे 0, माइनस 2 और 6,0। अब इन्हें हम निर्देशांकों पर दर्शाएंगे कार्तीय तल पर। तो इसमें पहला बिंदु बताया गया है 0,6, तो यानी x का मान 0 है, y का मान 6 है और 6 है धनात्मक, तो पॉजिटिव 6 है इस वाले पॉइंट पर, तो इसको नाम दिया जाएगा 0,6 इस वाले पॉइंट को। ठीक। दूसरा है 7,7, यानी x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू भी 7 है, तो x का मान 7 ये है, y का 7 यहाँ है। तो आप क्या करेंगे, y के सामने और x के सामने जो बिंदु होगा दोनों में 7 और 7 के सामने उसे डार्क करेंगे, उसे लिख देंगे 7,7। ठीक। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलते हुए एक लाइन खींचेंगे आप, स्ट्रेट लाइन होगी एकदम सीधी, और इस लाइन पर क्या करेंगे आप, इसी इक्वेशन को लिखेंगे जो आपने पहली इक्वेशन बनाई थी कि x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। इसके बाद दूसरा समीकरण था x माइनस 3y बराबर 6। तो यहाँ x का मान इस वाले पहले बिंदु में x का मान 0 है, y का मान है माइनस 2। तो x का 0 है, y का माइनस 2 है, तो नेगेटिव y किधर है, नीचे है, तो इस वाले पॉइंट को कहेंगे 0, माइनस 2। इस वाले में x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 6 ये है, y की 0 है, यानी 6 पर ही रहना है, 6,0। हाँ, अगर यहाँ पर y की वैल्यू 0 के अलावा 1 या 2 होती, थोड़ा ऊपर ले जाती, 3 के सामने ले जाती 4, लेकिन 0 ही है तो इसी पॉइंट पर रहना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है जो इस पॉइंट से होकर जाएगी 6,0 से, और इस लाइन पर आप अपनी इक्वेशन लिख देंगे कौन सी, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये होता है ग्राफी विधि से निरूपण। तो इसके शेष बचे हुए दो प्रश्न इसी प्रकार होंगे, लेकिन हम आपको समीकरण बना के बताए दे रहे हैं कि बनेगा कैसे, इसकी इक्वेशंस कैसे बनेगी। तो बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहे हैं आप कि एक क्रिकेट टीम ने 39 रुपये 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। तो आप एक काम करें, एक बल्ले का मूल्य मान लें x रुपये। एक बल्ले का मूल्य जो है वो हो गया x रुपये। इसके बाद एक गेंद का मूल्य,
₹22। तो हमने सपोज़ कर लिया कि एक बैट की कॉस्ट है वो ₹X है, एक बॉल की कॉस्ट है वो ₹22 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि हम देख रहे हैं स्टार्टिंग में उसने कितने बल्ले, 3 बल्ले खरीदे। एक बल्ला अगर ₹X का है तो 3 बल्ले कितने को हो गए, 3X प्लस एक गेंद ₹22 की है तो 6 गेंदें हो गई 6Y की, बराबर कोच ने कितने रुपए दिए, ₹3900 दिए। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस इक्वेशंस में 3 से डिवाइड हो जाएगा, पूरे में 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर x बचेगा, यहाँ 3 2 या 6, यहाँ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 00। इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहले समीकरण में 3 से भाग किया तो यहाँ x बचा, 3 दूनी 6 हो गए, यहाँ 13 बचेंगे, 1300 हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन में ये बताया गया है बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें, एक बल्ला खरीदा। एक बल्ला कितने रुपए का है, X का, तो X का एक बल्ला खरीद लिया। गेंद खरीदी 3, तो एक गेंद ₹22 की, 3 गेंदें 3 ₹22 की और बराबर रुपए दिए 1300। इक्वेशन बन गई सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड लगभग सेम ही इक्वेशन है, तो ये तो हो गया इसका बीजगणितीय निरूपण। अब ग्राफीय निरूपण क्या है, जो हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि x का मान कुछ लगाएंगे, फिर y का निकालेंगे, फिर y का लगाएंगे, फिर x का निकालेंगे। तो 2 निर्देशांक इससे निकालेंगे, 2 इससे निकालेंगे और उनको कार्तीय तल पर दर्शा के 2 रेखाएँ खींचेंगे। तो इस प्रकार से होता है ज्यामितीय निरूपण। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि 2 किलो सेब 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले किसका जिक्र किया गया, सेब का। तो हम एक काम करते हैं, हम सपोज करते हैं कि जो 1 किलो सेब जो है वो X रुपये का आया है, ये हमने मान लिया, और 1 किलो अंगूर जो है वो आया है ₹22 का। तो 1 किलो सेब X का है, 1 किलो अंगूर Y का है, ये हमने मान लिया है। आगे बताया गया है कि 2 किलो सेब थे, तो 1 किलो सेब का X है तो 2 किलो का कितना हो जाएगा 2X प्लस 2 किलो के बाद 1 किलो अंगूर खरीदा, 1 किलो अंगूर ₹22 के हमने माने थे, बराबर कितने रुपए दिए हैं 160 रुपये। तो बराबर 160 समीकरण नंबर बन गया 1। अब सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन में बताया गया है कि 1 महीने बाद 4 किलो सेब, तो 1 किलो सेब जब X का था तो 4 किलो हो गए 4X के प्लस उसके बाद 2 किलो अंगूर, तो 1 किलो अंगूर Y का है तो 2 किलो हो गए 2Y बराबर 300 रुपये। ये बन गया समीकरण नंबर 2। तो इस तरीके से बनते हैं इनके समीकरण, और उसके बाद आप x और y का मान लगा लगा के आप निर्देशांक निकाल सकते हैं, और ज्यामितीय निरूपण वही होगा जो पहले प्रश्न में था उसी प्रकार से। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 3.1 जिसमें सिर्फ 3 प्रश्न थे हल होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरणों को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से उनका बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से हल ज्ञात किया जाता है। कमेंट के माध्यम से बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया। किसी प्रकार कोई समस्या हो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन्स पर क्लिक करते रहिए ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आप तक अवश्य पहुँचे।